व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है जहां पर डिजिटल करेंसी पर काम किया जा रहा है, डिजिटल रुपी पर काम किया जा रहा है। नोटू दोगे तो हमारा काम चलेगा। ये बातें पाकी दो की शो शा टू टा पू पा, इसकी जरूरत नहीं है, नोटू की जरूरत है हमको। अगर इससे पहले हम बात करें तो इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया, यूपीआई 2.0 लॉन्च किया जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। दुनिया भर में इंडिया की तारीफ की जा रही है। और अगर हम अब की बात करें तो 9 बैंक चुने गए हैं जहां पर होल सेल डिजिटल रुपी का इस्तेमाल किया जाएगा और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है इंडिया के लिए। दुनिया की जितनी टोटल जीडीपी, जितना टोटल पैसा पैदा होता है, जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 85% इन मुल्कों में पैदा होता है और इंडिया उसकी लीडरशिप करने लगे इस महीने से। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बिकॉज जितनी हम दुनिया तरक्की कर रही है डिजिटल में, डिजिटाइजेशन में स्पेशली, तो ये ज़रूरी है कि हमें इस पर मूव करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क की, तो वो टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो चुके हैं कि पूरी दुनिया, यूरोप जैसी कंट्रीज इंडिया की हेल्प ले रही हैं अपने सैटेलाइट्स को खला में बेचने के लिए। अब जारी बात है, इस तरह मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की लीडरशिप लेना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूशन को जो है वो उधर अपने आप इन्फ्लुएंस रखना और G20 की लीडरशिप लेना, G7 में उन्होंने बैठना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक, हाँ, बेटी की शादी पे सब लोग खुश होते हैं, लेकिन नोटू अपना ही खर्च हो रहा होता है उसमें। इसी तरह सीपेक पर हम बहुत खुश हैं, लेकिन नोटू हमारा अपना ही खर्च हो रहा है, अपना खर्च हो रहा है। हम मांगने पे आ गए हैं, गली गली सड़क सड़क मोहल्ले मोहल्ले पे मांग रहे हैं, और वो जो है इंडिया जो है वो G20 का जो है वो इस वक्त लीडर। सीपेक के ऊपर इतना नाच गाना हो रहा है क्योंकि यही एक जरिया है जिससे मुल्क का सिस्टम चलेगा। और इसमें भी मैं बता दूं, तखमीना इन्होंने बताया 64 अरब डॉलर का, 63 अरब डॉलर का, मेरे ख्याल से मुश्किल से उसका 20% लगा होगा, और वो भी अपनी जेब से। ये बिल्कुल वैसी खुशी है जैसे बेटी की शादी की खुशी होती है। बेटी की शादी होती है, लोग कितना खुश होते हैं, खुश होते हैं ना, होते हैं ना खुश। हाँ, बेटी की शादी पे सब लोग खुश होते हैं, लेकिन नोटू अपना ही खर्च हो रहा होता है उसमें। इसी तरह सीपेक पर हम बहुत खुश हैं, लेकिन नोटू हमारा अपना ही खर्च हो रहा है, अपना खर्च हो रहा है, हम खुश हो रहे हैं। मसला यह है कि अब वजीर आजम चले चीन, अब उन्होंने जाना है वहां पर मामला जाके शी जिनपिंग को बताने हैं, जो कि वहां के सदर हैं, सरबराह मुमलिकत हैं, और उनको समझाना है कि सर नोटू दो, नोटू दोगे तो हमारा काम चलेगा। ये बातें पाकी दो की शो शा टू टा पू पा, इसकी जरूरत नहीं है, नोटू की जरूरत है हमको। और मुझे यकीन है कि माजी में भी हमारे हुक्मरान जितनी दफ़ा गए हैं, चाहे जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन सब ने जाकर चीन को यही समझाया है कि भाई नोटू दो, नोटू। अब प्रॉब्लम यह है कि चीन नोटू देने से घबराता, हमें गाने बजाता है, हमसे भी बजवाता है गाने, लेकिन बात यह है कि नोटू सही से नहीं देता। यह लोन की सूरत नहीं चाहिए हमें, यह हमको वैसे ही चाहिए नोटू जैसे हमें बैरूनी ताकतों से नोटू मिलता रहा है। हमारे मुल्क को फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए और उससे हमारे मुल्क के माशी मसाइल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो कहाँ से आएगी? देखो, आपका ख्याल है कि चाइना देगा, मैं भी पूरी उम्मीद हूँ कि चाइना पैसे देगा, लेकिन अब जानते तो हो ना, आपको पता है सिर्फ उसके पैसों से तो हमारा काम नहीं चलेगा। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है जहां पर डिजिटल करेंसी पर काम किया जा रहा है, डिजिटल रुपी पर काम किया जा रहा है। अगर इससे पहले हम बात करें तो इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया, यूपीआई 2.0 लॉन्च किया जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। दुनिया भर में इंडिया की तारीफ की जा रही है। और अगर हम अब की बात करें तो 9 बैंक चुने गए हैं जहाँ पर होल सेल डिजिटल रुपी का इस्तेमाल किया जाएगा और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है इंडिया के लिए। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया आगे बढ़ रहा है, मुख्तलिफ बड़े बड़े ममालिक के साथ कम्पीट कर रहा है, इसके बारे में लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आए जानते हैं लोगों से, मेरे साथ रहे।
बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। ये हमारे मुल्क में भी होना चाहिए था डिजिटल करेंसी की तरफ, कि दुनिया जिस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है हम लोग उसी तरह पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। हमें कुछ इस तरह का सिस्टम लेके आना चाहिए कि हम लोगों की जो पेमेंट ट्रांसफ़र सिस्टम है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो जाए। आप देखेंगे इंडिया में उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी है। इंडिया में अगर आप रेशो देखें आईटी से रिलेटेड उनके बंदों के ग्रेजुएट्स की, तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया की है। और इवन कि अगर आप दूसरे ममालिक में देखें आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स कर रहे हैं वो इंडिया की सबसे ज़्यादा रेशो है और हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा कम है। वजह सिर्फ यही है कि हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं और वो लोग जो उनसे ना आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं।